चातुरी, यह तो बात सहल, यानी पढ़ लेना, लिख लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, चतुराई हासिल कर लेना, ये सारी चीजें बड़ी सहल यानी सरल हैं, आसान हैं। कठिन काम क्या है? काम दहन, मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। काम दहन का मतलब अपनी इस बाहर की इंद्रियों, भोगों और सांसारिक नाशवान नीरस पदार्थों को पाने की इच्छा को खत्म कर देना, यानी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। इसी को काम का दहन कहते हैं। मन बस करन, अपने मन को अपने काबू में, नियंत्रण में कर लेना। जब जिधर आप कहो मन उधर जाए। मन आपके ऊपर सवार हो करके अगर आपको चलाने लगा, लगाम उसके हाथ में, तो समझिए परमार्थ का रास्ता खंदक की ओर ले जाने वाला हो गया। मन के मते न चालिए, मन के मता अनेक, मन पर जो असवार हो सो साधु कोई एक। मन की तरंग में बह करके, मनमत का शिकार हो करके, मन के गुलाम हो करके उसके कहने पर आप चलने लगे तो परमार्थ का सत्यानाश है। इसलिए मन के मते बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि उसके अनेक मत हैं। समझदारी में एक रास्ता, एक निशाना, और समझ खत्म हो जाए तो 12 बाट। सभी लोग उस एक मालिक के संतान, एक मालिक के अंश, एक मालिक की औलादें, सब एक ही रास्ते से आए और एक ही काम के लिए आए, लेकिन हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। इस संसार की हवा लगते ही 12 बाट हो गए। बहुत प्रकार की कल्पनाओं से लोगों ने मत बना लिए। महात्मा और फकीर, कोई जाति पात, धर्म मजहब, कौम कौमियत, फिरका संप्रदाय, इसको बनाने नहीं आते। किसी महात्मा का उद्देश्य नहीं था कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम पर मत बने। वह तो एक मालिक का संदेश सुनाने, एक ही साधना का उपाय बताने, एक निशाना बन करके एक देशी परमात्मा के पास पहुंचाने का संदेश लेकर के आते हैं। हम 12 बाट हो करके उस परमात्मा को बहुत देशीय समझने लगते हैं। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। ये शरीर पा करके अगर आपने भजन नहीं कर पाया तो बहुत दुख मिलेगा। पहला जन्म भूत का पई हो, प्यास बिना मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अगर तुमने भजन में अपने जीवन की सांसों को लगाने की साहस नहीं की
कर्तव्य नहीं किया, उपाय नहीं किया, तो ये शरीर असमय मौत का शिकार होकर के भूत की योनि में चला जाएगा। और बड़ी तृष्णा, बड़ी प्यास, बड़ी भूख, बहुत बड़ी हविस, उनकी हविस को कोई नहीं पूरा कर पाता। अलावा महात्माओं की भूतों प्रेतों की योनियों में पड़े हुए जीवों को कष्ट देने, जलाने, उनको प्रताड़ित करने के उपाय इस संसार में बहुत लोगों के पास हैं। छोटी छोटी सिद्धियां हासिल करके ओझा, सोखा, तांत्रिक उनको चाल में बंद करके उनको प्रताड़ित करते, जलाते, कष्ट देते, पाप लादते। इसी से डर करके वो थोड़ा सा आपके सिर से उतर जाते, लेकिन कर्जा लदा है, इसलिए अपने कर्जे को अदा करने के लिए तांत्रिक का प्रभाव खत्म, फिर लौट करके आ जाते हैं। इस देश में भूत और प्रेत आत्माओं से सभी लोग परेशान हैं। शायद ही कोई घर बाकी हो जिसके अंदर प्रेत आत्माओं का पसारा न फैला हो, उनकी छाया न हो, वो चड्ढी लेकर के खोपड़ी पर न बैठे हों। महात्मा इनको पुचकार करके शांत करते हैं, इनकी खुराक दे करके शांत कर देते हैं, खुराक दिलवा करके ठंडा कर देते हैं। जब इनके पेट में खुराक पड़ती है तो जो भूख इनको सता रही उसमें राहत हो जाती है, और उसी से फिर खुश होकर के छोड़ करके चले जाते हैं। संसार में झाड़ फूंक का रास्ता अलग है, महात्माओं के झाड़ फूंक और भूत प्रेत भगाने का रास्ता विचित्र है। वो उनको खुराकें दिलवाते हैं, उनके आहार को जानते हैं कि ये किस चीज का भूखा है। जिस चीज का भूखा उसी चीज को दे देते, संतुष्ट होकर के चला जाएगा, परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपको उपाय बताया जाए तो आप बड़े जल्दबाज हो, जल्दबाजी में सोचते हो कि आज ही हवन करना शुरू किया तो बस आज ही ये छोड़ करके भाग जाए। तो जब गलती आपने की है तो इतनी जल्दी कैसे भागेगा? जब उसको सताने का मौका आपको मिला था तो आपने उस पर कोई दया बरती थी, आपने उसको अधोगति में भेजने पर कोई रहम आई थी। जब आपके अंदर रहम नहीं आई तो कर्म के कर्जे का देश है, वो रहम क्यों करेगा? चिल्लाते रहो, चीखते रहो, रोते रहो, बिलखते रहो, आहें भरते रहो, लेकिन उसको दया नाम की चीज नहीं आएगी, क्योंकि उसे अपना कर्जा अदा करना है। ये सब भूत प्रेत अपने कर्जों की अदायगी के लिए आते हैं। अब आप देख रहे हो जमाने के हिसाब से आज कितनी हिंसा बढ़ गई, कितने करोड़ करोड़ अरब खरब जीव रोज लोगों के जीभ के स्वाद के लिए काटे जा रहे हैं, और खाने वाले तसल्ली बख्श हैं कि हमको क्यों पाप लदेगा, जो इसको काटेगा पाप वो भोगेगा। कर्म का विज्ञान
अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। उस भगवान की विचित्र लीला को जानने वाला कोई नहीं समझ सकता है। महापुरुष समझते हैं, महापुरुष समझाते हैं। महापुरुष की समझौती समझ में आ जाए तो जीवन आपका निखर जाए, लेकिन आप मानते कहाँ हो। विपत्ति ही विपत्ति खरीदते रहते हो। आपकी विपत्ति खरीदने की आदत पड़ गई है। विपत्ति के अलावा कोई सौदा पसंद ही नहीं आता है। इस बाजार में सारी दुनिया विपत्ति खरीदने पर लगी है। हर कोने पर, हर क्षण, हर
भजन करने की प्रतिज्ञा। बाकी हम सब लोग एक ही कपड़ा के नहवाए हुए हैं, एक ही तरह के लक्षण हैं, सुनते ही तिल मिला जाते हैं। और नहीं बस चला तो कहते हैं तुमसे तो नहीं दांव चला, लेकिन साढ़ू का दांव सढ़ुआइन से तय करेंगे, जो है उनसे बदला लेंगे। यहाँ तो जीत नहीं पाए और वहां घर में जाकर के गुस्सा उतारते हैं, जो है ये भजनानंदी हो। भजनानंदी हो तो निंदा को स्तुति समझानो, बहु अपशब्द सुभाषिष मानो। ये कड़वे वचन को मधुर वचन में बनने की जिनके अंदर कला पैदा हो गई, वो भजन कर ले जाएंगे। कड़वे वचन से, गालियों से, अपमान से तिल मिलाने वाले भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, सब प्रकार की विपत्तियों को टालना है तो भजन करो। भजन भजन बिना नहीं विपदा जावे। ये नोट करके रखिए कि बिना भजन के विपत्ति दूर होने वाली नहीं। गुरु महाराज मंच से बोल गए कि तुम अगर धरती के कण कण पर सोना बरसा दो और घर घर में डॉक्टर पैदा कर दो, तो न तो तुम्हारी तकलीफ जाने वाली और न तुम्हारी बीमारियां जाने वाली हैं। जाएगी विपत्ति भगवान के भजन से। विपदा जाए, विपदा दूर होए कर सुमिरन। महात्माओं ने कहा, ऐ जीवों, अगर तुम अपने जीवन की हर प्रकार की विपत्ति को दूर करना चाहते हो, एक तरफ से सारी विपत्तियों के समूह को खत्म करना चाहते हो, तो विपदा जाए, विपदा दूर होगी, लेकिन कर सुमिरन, मालिक की याद कर, ध्यान भजन पी अमृत शिखरन। ध्यान और भजन रूपी अमृत का शिखरन यानी शरबत पी लो, और इसी शरबत को पीने की जिद करो कि हम भजन और ध्यान और सुमिरन रूपी शिखरन पिएंगे। इसी को पीने की चिंता करो। घट में प्याला भरा हुआ है, कुंड में अमृत का खजाना भरा है, लेकिन पीने की इच्छा तो जगानी पड़ेगी। अगर इच्छा नहीं जगी तो पीने के लिए कोई कारण नहीं बनेगा। भूख पैदा करो, प्यास पैदा करो, लालसा जगाओ, उतारू हो जाओ। बिना पिए चैन न आवे, बिना भजन सुमिरन किए चैन न आवे, तब तो बेड़ा पार होने का कोई सहारा बन सकता है, अन्यथा सब डूबने वाले। गुरु महाराज कह गए, अगर हिसाब किताब करने बैठ जाऊं तो एक भी जीव ऐसा नहीं है जो नरक से इधर उधर दूसरी तरफ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी कमियों को कहता नहीं, सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं और चुप रहता हूं, बिल्कुल चुप रहता हूं। जानते सब हैं, लेकिन अगर कह दें परमार्थ के दरवाजे से सदा के लिए चले जाओगे। ये परमार्थ का एक सिद्धांत है। गुरु महाराज कहते थे, मेरे पास अनेक बीमारियां लेकर के लोग आते हैं, ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, गुरुजी ये सुन लो, गुरुजी ये सुन लो। मैं सबकी सुनता रहता हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने करके भी देखा है, अगर तुम्हारी विपत्ति को मैं दूर कर दूं तो विपत्ति दूर होते ही तुम सदा के लिए परमार्थ से चले जाओगे, और विपत्ति न दूर हुई तब भी तुम चले जाओगे। मुझे मालूम है, जो इस दौलत का अधिकारी होगा, खरा उतर करके, भट्ठी में तप करके, कसौटी पर दुखों को झेल करके वही रुक पाएगा, दूसरा नहीं रुक पाता है।
इसलिए भाई बहनों,
ए बाबा, शराब की मैखाने को कभी भी हिकारत यानी घृणा की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से होती है बेखुदी की इब्तिदा बाबा। ए बाबा, यहीं से अपने को भूलने की शुरुआत होती है। और जब शराबी बोलने लगता है तो रुकता नहीं है, लाधड़ाक बोले जाता है। बाबा सुन रहे हैं और लाधड़ाक बोले जा रहा है कि न हो गुलबाग मस्तों की तो दुनिया वजमे मातम है, हमारे दम से जिंदा है कुछ कुछ दारुल फना बाबा। ए बाबा, हमारे जैसे शराबी लोगों के कि महाराज न मैं खाने को देखा चाहिए चश्मे हिकारत से, यही होती है बेखुदी की इब्तिदा बाबा। उन्होंने कहा कि अगर जो है इस अंगूर की शराब में बड़ी ताकत है, बड़ी चेतना है। एक बार जो पी लेता है ऐसी मस्ती चढ़ती है कि अपने को भूल जाता है। और यही नहीं रुका, बोलते बोलते और 4 कदम आगे बढ़ गया। सुराही खोलती है राजे दिल जब बांध कुलकुल से, फरिश्ते हैं पुकार उठते मलायक मरहबा बाबा। ए बाबा, जब सुराही से उड़ेली जाती है प्याले में तो कुल 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 की जो आवाज होती है, ऐसा लगता है कि देवी देवताओं के लोग से फरिश्ते वाह 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 कह रहे हों। कहा कि महाराज अब देर मत करो, मैंने इतनी बखान कर दी, अब तो उठा लीजिए। तब नानक जी ने उसको कहा, सन बादशाह, लुन्हाए हों जिन्होंने खुम के खुम सोहबाए उर्फा के। कहते हैं ए बादशाह, जिन्होंने उस मालिक की तड़प और विरह के डरम पी डाले हों, कहाँ ये अफसुर्दो अंगूर रहते हैं। कहा उसके सामने तुम्हारे ये अंगूर की शराब क्या महत्व रखती है। जिन्होंने ड्रम के ड्रम उस मालिक की विरह वेदना के प्याले पी डाले हैं, उसके सामने ये कोई महत्व नहीं रखती। ओ शराब कहीं बाहर नहीं आती है, अपने अंदर है। ओ मैं अपनी है, जिसको बिन पिए मखमूर रहते हैं, ख्याले चश्म साकी के नशे में चूर रहते हैं। पिलाने वाले सतगुरु मुर्शिद की नजरों में मिल करके और पी करके मस्त मगन रहते हैं। है बेहतर बस यही तरके मैं अंगूर कर सहा, हमारे जाम से थोड़ी सी तू मंजूर कर सहा। कहा अब तर्क वितर्क से ज्यादा अच्छा ये है कि बादशाह, मेरी वाली शराब थोड़ी पी करके देख, हमारे जाम से थोड़ी सी तू मंजूर कर सहा। जैसे ही थोड़ी सी दया की और चढ़ाया ऊपर, और वो नजारा, वो मस्ती देखी, धड़ाम से नीचे ढकेला, धड़ाम से गिरा जमीन पर। तो कहा अरे बाबा अब मत उतार यहाँ, बाबा दया करके वहीं पहुंचा दे जहां पहुंचाए थे। उन्होंने कहा ये तो मैंने तुमको अनुभव करने के लिए कि समझ ले इस दुनिया की मस्ती लाने वाली शराब और उस मालिक के प्यार और उसके दर्शन की मस्ती में कितना बड़ा फर्क है, इसको दिखाने के लिए तुमको जो है पहुंचाया था। लेकिन वहां जाना है तो रियाज करनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी, भजन करनी पड़ेगी,
हकीकी इबादत करनी पड़ेगी। इबादत करके जहां तू भटक रहा है, शरीयत से निकलना पड़ेगा। जबरूत, मलकुत, नासुत, इन सब से निकल करके हाहूत और हक पर जाना पड़ेगा। जब उसके दिमाग में ये शब्दावली गूंजी तो चोट लग गई। महात्माओं की बात ऐसा अंदर तक चोट मारती है कि बाहर घाव न दिखई, अंदर चकनाचूर हो जाती है। तब जो है उसने कहा, महाराज दीजिए। कहा पहली शर्त है, इस नाद को, शराब के प्याले को सदा के लिए उखड़वा करके फेंकवा दो और छोड़ दो। कहा मंजूर है मुझे। और उसी दम खोद करके वो हौदा, शराब का बर्तन, प्याले सब खोद करके कफन दफन कर दिए गए, खत्म कर दिए गए और उनको नामदान दिया। इतिहास बताता है, किसी दूसरे की बात नहीं, गोहाना हरियाणा में सत्संग करते हुए अपने स्वामी जी महाराज ने इसको प्रमाणित किया था। महात्मा जिसको चाहे उसको बदल सकते हैं, जो ठान लेते हैं उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आपने देखा, महात्मा नानक की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है। यही नानक महाराज हुए और उन्होंने उस समय के सबसे बड़े बादशाह बाबर की शराबें छुड़वा दी थी। इसका इतिहास लिखा हुआ है। ए भाई बहनों, गुरु महाराज ने प्रमाणित किया कि नानक जी ने बाबर की शराब छुड़वा दी। और जब उसे भजन कराया तो भजन कराने वाले में कितनी बड़ी शक्ति आ जाती है, इसका एक उदाहरण जीता जागता उसके जीवन का लीजिए। उसका बेटा जब बीमार पड़ा, हुमायूं, और लगा कि अब चला जाएगा, तो वही भजन का रास्ता जो नानक जी ने बताया था, उसी रास्ते पर बैठ करके भजन पर बैठा और भजन में प्रेरणा हुई। और भजन में उसने ये मांग लिया, मेरी सांसें मेरे बेटे को दे दी जाए, उसकी मौत मुझे दे दी जाए। भजन में की गई प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। भजन की गई प्रार्थना स्वीकार हुई। अंदर में आकाशवाणी हुई, एक लोटे का जल लेकर के तू इसके 5 चक्कर लगा और 5वें चक्कर के बाद तेरी मनसा पूरी हो जाएगी। हुमायूं की पड़ी हुई बीमार शरीर के चारों तरफ एक लोटे का जल लेकर के चक्कर मारा और उस लोटे को जमीन पर रखते ही इसकी बची हुई सांसें उसके शरीर में और उसकी मौत इसके शरीर में आई। और उस शरीर अपनी आध्यात्मिक विद्या की कमाई से वो जो है चला गया और अपने बेटे को नई जिंदगी दे दी है। इसको कहते हैं कर्म की रेख पर मेख मारना। महात्मा कर्म की रेख पर मेख मार देते हैं। अपने अंदर अगर सच्चाई और ईमानदारी, समर्पण की भावना पैदा हो जाए तो रेख पर मेख मारने में देर नहीं होती। लेकिन देर तभी होती है जब हमारे अंदर अल्प विश्वास रहता है, कम यकीनी रहती है, ऊहापोह की स्थिति रहती है। हो न हो पूरे हैं कि नहीं, संभाल कर पाएंगे कि नहीं, नाव तो पकड़ लिया है, खे पाएंगे कि नहीं, डूब तो नहीं जाएगी। जो सस्पेंस में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, वो सब डूब जाते हैं। संदेह में मैंने कहा ना, अर्जुन डूब गया। संदेह सब कुछ देखने सुनने के बाद, विराट रूप देखा, कृष्ण का उपदेश सुना, लेकिन संशय नहीं निकल पाई, इसलिए चला गया। ये भाई बहनों, ये संसार भी संशय का संसार है। जिस संसार में रह रहे हो, कोई वस्तु आपकी मदद नहीं करेगी, कोई आपका आंतरिक लाभ नहीं देगी, सब आपको गिराने के कारण के रूप में लगे हुए हैं। संशय जिसका सार है, ऐसा यह संसार, और संशय भरम अगर मिट जाए, समझो बेड़ा पार। जिसका संशय निकल गया, समझो बेड़ा पार। लेकिन संशय इतनी जल्दी निकलता नहीं। बिन सतगुरु नहीं भरम न साई। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, सत्य का भेद बताने वाले, सत्य रूपी भजन को पकड़ाने वाले, सत्य सनातन की आवाज को पकड़ाने वाले जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आप जो है अपने जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतगुरु की सबको जरूरत है। देखो भाई बहनों, इस संसार में फंसो मत। संसार में फंसोगे, नासवान संसार आपको लेकर के डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया
कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं है। दरिद्रता का मतलब गरीबी मत समझ लेना। दरिद्र किसको कहते हैं कि सब कुछ भरा पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी कंजूसी इतनी कि उसको खर्च करने में संकोच करे, कल का भरोसा न रखे। एक आदमी, गुरु महाराज बताते थे कि उसने अपने अनाज का हिसाब लगाया। हिसाब लगाने में ये पता लगा कि 364 दिन का राशन है मेरे पास, एक दिन का राशन नहीं है। तो उसने कहा एक दिन भूसा खा करके गुजर कर लेंगे। तो पहले ही दिन उसने सोचा कि क्यों, आखिर का अंत भला सो सब भला, चलो भूसे की शुरुआत यहीं से करते हैं। और दबादब भूसा खाया, पेट में जा करके फूला, आंतों को जाम कर दिया, मौत हो गई। और 364 दिन का राशन रखा रह गया। ज्यादा होशियारी लेकर के डूब जाती है, ज्यादा होशियारी लेकर के डूबती है, इसलिए ज्यादा अकल मत लगाओ। दरिद्रता कहते हैं कि होते हुए भी किसी गरीब यतीम की मदद ना हो, भूखे दूखे को भोजन ना कराया जाए, श्मशान घाट की तरह से अपना घर बना लिया जाए और खुद भी ना खाए, दूसरे को भी ना खिलाए। इसी को दरिद्र कहते हैं। गरीब के पास दिल होता है, गरीब के पास भावना होती है, गरीब के पास लोगों के सेवा करने की प्रबल इच्छा होती है और वह गरीब अपनी सेवा से अपना प्रारब्ध बना लेता है, अपने जीवन में पुण्य कमा करके जीवन का लाभ ले लेता है। लेकिन दरिद्र सदैव झूरता रहता है। दरिद्र को ही दुष्ट कहा गया है। खलन हृदय अतिताप विसेखी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों की पहचान क्या है कि उनके हृदय में खुद एक जो है लोभ की आग जल रही है, बहुत बड़ी भट्ठी जल रही है। और जरई सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे के बढ़ते हुए धन को, दूसरे की बढ़ती हुई इज्जत को, दूसरे की बढ़ती हुई डिग्री को, दूसरे के बढ़ते हुए मकान को, दूसरे के बढ़ती हुई सेवा को, दूसरे के बढ़ते हुए पद और प्रतिष्ठा को देख करके आग जलने लगती है। वो उनसे देखा नहीं जाता है और उसी भट्टी में पहले खुद जलते हैं और अपने शरीर को भी जला करके खाक कर लेते हैं। दुष्ट संग जन दे विधाता। महात्माओं ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बरु भल बास नरक करता था। हे मालिक, मुझे नरक में निवास दे देना, लेकिन दुष्ट संग जन देव विधाता, हे भाग्य लिखने वाले, मेरे जिंदगी में दुष्टों की संगत मत देना, क्योंकि दुष्ट चलते फिरते जो है लड़ाई झगड़ा मोल लेते हैं। और अगर आप भी लड़ाई झगड़ा मोल ले रहे हो तो दुष्टों की सूची में ही शामिल माने जाओगे, उससे बाहर नहीं माने जाओगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा मोल मत लो। लड़ाई झगड़ा मोल लेने वाले अपने जीवन को अशांत कर देते हैं। लड़ाई झगड़ों में कभी शांति नहीं मिलती है। लड़ाई झगड़े चाहे घर के हों, परिवार के हों, आपसी रिश्तों के हों, कुल कुटुंब के हों, समाज के हों, जातियों के हों, भाषा के हों, इलाके के हों, अवर्ण सवर्ण के हों, ऊंचे नीचे जाति के हों, कौम कौमियत के हों, धर्म और मजहब के हों, मंदिर और मस्जिद के हों, नफरत घृणा और प्रेम के सापेक्ष हों, मानवता और दानवता के हों, इनसे कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए शांति चाहते हो तो इन झगड़ों से मुख मोड़ो। कोई झगड़ा आपको किसी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंचाएगा। इसलिए भारत के विद्वानों, बुद्धिजीवियों, अक्लमंदों, तेज तर्राक बुद्धि वालों, हर प्रकार के झगड़े को बंद करो। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि बड़ा झगड़ा करो, बड़ा झगड़ा।
ऐसा झगड़ा जो दुनिया में कोई ना कर पावे। बात ऐसी हुई, मैं पूरब तरफ दौरे पर गया था। एक दिन जो है सत्संग सुनाया इसी विषय का कि भाई झगड़ा खतरनाक है। बड़ी देर तक इसकी चर्चा होती रही। सत्संग खत्म होने के बाद एक गांव का जैकेट पहने प्रेमी आया और मुझसे मिल करके कहा, साहब मथुरा में आपने सत्संग सुनाया कि आदत जो पड़ जाती है वो छूटती नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, और आज आप कहने चले आए कि जो है झगड़ा मत करो। तो मेरी तो झगड़े की आदत पड़ गई है, अब मेरी आदत कैसे छूटे? मेरा दिमाग बनना गया। मैंने कहा बात तो ये बहुत उचित कह रहा है, सवाल तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसका जवाब क्या दें? गुरु महाराज की प्रेरणा से मैंने उनके कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी आदत पड़ गई है, आदत मत छोड़ो, लेकिन जो बात कही जाएगी उसको तो समझोगे? कहा बिल्कुल समझेंगे। हमने कहा ये घर के सब झगड़े बंद कर दो, सास बहू का, भाई भाई का, अड़ोसी पड़ोसी का, लड़के बच्चे का, जात मजहब का, इलाका जवार का, अड़ोसी पड़ोसी का, सब बंद करो। एक बड़ी लड़ाई लड़ो, आदत पड़ी है तो लड़ो, बड़ी लड़ाई लड़ो। कहा किससे लड़े? हमने कहा जानी दुश्मन से। तो फौरन बोला वही तो है जो हमारा मुकदमा लड़ रहा है। हमने कहा नहीं, अभी वो मर जाएगा तो मुकदमा चलता रहे, कौन लड़े? कहीं उसका लड़का। हमने कहा वो कहाँ जानी दुश्मन हुआ, फेल हो गया। तो कहा कि तब? हमने कहा तो पता करो कौन है जानी दुश्मन तुम्हारा। तो नहीं समझ पाए। तो हमने कहा तुम्हारा मन तुम्हारा जानी दुश्मन है, यही तुम्हारा नुकसान करता है, यही तुम्हें लड़वाता है, यही तुम्हारे प्रतिष्ठा के लोभ में जो है तमाम गालियां दिलवाता है, यही जो है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम विवाद पैदा करता है। तो इसी जानी दुश्मन से लड़ जाओ। और गुरु महाराज भी कहते थे, महाराज जी भी आज प्रार्थना में दोहराते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। ये सबसे बड़कवा दुश्मन है। जबर दुश्मन से दुश्मनी ठानो और ऐसी लड़ाई लड़ो कि पूरी ताकत लगा करके इसको हरा डालो, इसको ठोंक पीट करके लंगड़ कर डालो, इतना पंगु कर दो कि ये भागने न पावे कहीं। कहा ये तो कठिन काम है। तो हमने कहा कठिन ही लड़ाई लड़ने के लिए तो गुरु महाराज ने कहा है। हमने उनको बताया कि बहुत ही कठिन है डगर पनघट की, प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, इसको आसान मत समझना। इस रास्ते पर जो जो गए सबको बाधा झेलनी पड़ी, सारा संसार इसमें दुश्मन है। नाम डगर सकल जग बैरी, पूरी दुनिया दुश्मन है। सुन के लोग मंजिलन धावें, कोशिश करें उतैली, नाम डगर सकल जग बैरी। अगर किसी को पता लग गया कि आप सदगुरु की शरण चले गए, नाम ले लिया, भजन करने लगे, तो आपके पीछे दुनिया पड़ जाएगी। वैसे खराब काम करने लगो तो कोई समझाने नहीं जाएगा। चोरी व्यभिचार केहू ना छोड़ावे, दुष्ट छोड़ावे आत्म गैली, नाम डगर सकल जग बैरी। तुरंत ही आकर के कहेंगे रिश्तेदारी डुबा डाला, कुल खानदान डुबा डाला, सारा मारा बर्बाद कर दिला, गुरु खानदान छोड़ करके कहाँ चलेगा। इतनी समझौती कि आप देखिए क्या क्या होता है। लेकिन महात्माओं ने कहा, ए नाम के डगर पर चलने वाले प्रेमियों, नाम के प्रेमी डगर ना छोड़ो, टूक टूक हो जाए थैली, शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, लेकिन नाम का रास्ता अगर पकड़ लिए हो तो छोड़ना कभी मत, क्योंकि तुम्हारा सस्ता सौदा हो गया है। सस्ता ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिहे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गर्दन काट करके चढ़ा देने के बाद भी सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना मेरा सस्ता सौदा हो गया है। तो अगर गुरु मिल गए हैं, नामदान मिल गया है और भजन के रास्ते पर चल पड़े हो, तो दुनिया के ताने बानों से अपने को मत विचलित करना, दुनिया के कहने पर अपने रास्ते को मत बदलना। आप सब्र रखना, सब्र। साह इनायत सतगुरु कहते हैं, उन पर मार पड़ेगी करेरी। कहते हैं
कि तुम घबराना नहीं, जो तुम्हारे रास्ते में बाधक बन करके आएंगे उन पर छोटी मोटी नहीं, उस प्रकृति की तरफ से बड़ी मार पड़ेगी, बड़ी प्रताड़ना होगी, बड़ी यातना झेलेंगे, बड़ी वर्षों तक उनको नरकों में यातना सहनी पड़ेगी। तुम बर्दाश्त कर जाओ, तुम्हारा बर्दाश्त प्रकृति को प्रेरित करेगा। इसलिए कभी भी निंदा आलोचना से घबराना नहीं, क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्नगरीसा। अहिंसा से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है और निंदा से भारी कोई पाप नहीं है। इसलिए भाई बहनों, अहिंसा का मतलब कि किसी की गर्दन ही काट देना नहीं। अहिंसा का बड़ा व्यापक अर्थ है, किसी को अपने कड़वे वचनों से मर्माहत कर देना, किसी को अपने कड़वे बोली से आहत कर देना, चोट पहुंचा देना, दिल को दुखा देना, ये भी हिंसा में शामिल है। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को इतना नम्र बनाओ कि किसी को आपके द्वारा कोई तकलीफ न हो। सबको अपना मानो, सब में मालिक का कतरा जर्रा देखो, सबसे प्रेम करो, सबको एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करने की शिक्षा दो। प्रेम और सौहार्द का वातावरण देश में बना रहे, यही राम राज्य लाने का कारण बनेगा। बाकी अगर आप सोचते हो कि जो लोग बड़े जोर से उछल उछल करके नारा लगा रहे हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, ऐसा ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, ए भाई बहनों, सपने हैं सपने। अगर सच्चे अर्थों में राम राज्य का सपना साकार करना चाहते हो, देश के वासियों जागना पड़ेगा, नौजवान साथियों जागना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों जागना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चों बच्चियों तुम्हें भी जागना पड़ेगा, भारत के काश्तकारों जागना पड़ेगा, मजदूरों जागना पड़ेगा, बिजनेस व्यापार करने वाले, धंधा करने वाले व्यापारियों जागना पड़ेगा, देश के सभी जातियों के लोगों जागना पड़ेगा, हिंदू मुसलमानों जागना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद में पूजा और पाठ करने वालों को भी जागना पड़ेगा। जाग करके क्या काम करना पड़ेगा? एक काम करना है, धर्म का प्रचार करना है। इस धर्म के प्रचार से राम राज्य आएगा, लेकिन गलत ट्रैक पर मत चले जाना, गलत रास्ता मत पकड़ लेना। धर्म के प्रचार का तात्पर्य हिंदू धर्म का प्रचार, मुस्लिम धर्म का प्रचार, सिख धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, यहूदी धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रचार और पारसी धर्म का प्रचार, ये सब पंथ हैं, पंथ, रास्ते। रास्तों का प्रचार हरगिज मत करना, नहीं उलट जाएगा अर्थ। धर्म का प्रचार करना है। अब सवाल उठता है कौन से धर्म का प्रचार करना है? धर्म तो एक ही है, वो है मानव धर्म, मानव कर्म, सच्चा समाजवाद, सच्ची मानवता, जो सबको सत्य, दया, करुणा, प्रेम, उदारता, परोपकार, ईमानदारी, सहिष्णुता और परोपकार, परहित की भावना, मानव सेवा की भावना, जो इस पाठ को पढ़ावे वही है मानव धर्म। इस मानव धर्म का प्रचार करना है। अगर आपने झंडा उठाकर इस देश के गली गली, कूचों कूचों में, घर घर में जा करके लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा दिया, सच्चे समाजवाद का पाठ पढ़ा दिया, आदमी को आदमी की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार कर दिया, समाज में कटुता की खाई को पाट डाला, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत के बढ़ते हुए नाले को पाट डाला, प्रेम और प्यार की हवा बहा दी, मनुष्य मनुष्य के काम आने लगे, तो राम राज्य का सपना चुटकी बजाते साकार होगा। रामायण में यही बात तो लिखी है, सब नर करहीं परस्पर
प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब सब आदमी आदमी से प्यार करेगा, वेद सम्मत रास्ते पर सब लोग चलने लगेंगे, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगेंगे, माता पिता अपना धर्म पालन करेंगे, बेटा बेटी अपना धर्म पालन करेंगे, बहन भाई अपने धर्म का पालन करेंगे, चाचा भतीजी अपने धर्म का पालन करेंगे, और बाप बेटी अपने धर्म का पालन करेंगे, समाज के लोग अपने धर्म का पालन करेंगे, सब जातियों के लोग अपनी अपनी जातियों के धर्म का पालन करेंगे, सब लोग मानवता का पालन करेंगे, किसी से घृणा और नफरत नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी पर हावी होकर के उसको अपना अनुचर और सेवक भृत्य समझने की गलती नहीं करेंगे। इस देश में राम राज्य के आते देर नहीं लगेगी। इसलिए भाई बहनों, पूज्य महाराज जी डंका बजा रहे हैं कि परिवर्तन यानी राम का राज्य देश के अंदर तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल करके नहीं लाया जा सकता है। किसी प्रकार का नारा लगाने से राम राज्य का सपना साकार नहीं होगा। भाषण या वक्तव्य देने से भी राम राज्य धरती पर नहीं उतरेगा। और अगर सरकार पलट करके चाहो कानून बना करके राम राज्य को ला देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। राम राज्य आएगा कैसे? राम राज्य आना है तो सबके विचार भावनाएं और चिंतन बदलना पड़ेगा। सबके विचार और चिंतन कैसे बदलेंगे? जब लोगों का खान पान ठीक होगा। बिना खान पान के विचार और भावनाएं ठीक नहीं हो सकती हैं। इसलिए अगर देश के अंदर राम राज्य लाने की प्रबल इच्छा है तो जुट जाओ सभी लोग, देश के अंदर शाकाहार और नशा मुक्ति का कस करके प्रचार कर दो। अगर इस देश की जनता 100% शाकाहारी हो जाए, जानवरों की गर्दन कटना बंद हो जाए। अभी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो नवीन शोध अभी जनता के सामने प्रकट किया है, सारी मानवता में जो है दहशत व्याप्त हो गई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है? ये जो देश और विदेश में जानवरों की गर्दन काटी जा रही है, इनकी गर्दनें काटने पर जो इन जीवों की नकारात्मक आह निकलती है, इस नकारात्मक आह से ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, ब्लैक होल बढ़ता जा रहा है, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर इस घटनाओं से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और 4-4 किलोमीटर इन समुद्रों के जल स्तर बढ़ जाएंगे। समुद्र के किनारे रहने वाली बस्तियां आकंठ यानी 17-17, 20-20, 120 मंजिलें ये पानी में डूब जाएंगी और पूरी नगरी जलमग्न हो जाएगी। और इन्हीं घटनाओं के वजह से, इन्हीं जानवरों की आह से जो भूकंप आ रहे हैं, पृथ्वी में कंपन हो रहा है, इन्हीं साउंड के तारतम्य बिगड़ने से, सामंजस्य बढ़ने से इनमें इतनी नकारात्मक एनर्जी एग्जॉस्ट होती है। उसी नकारात्मक एनर्जी से ये भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, दैवीय आपदाएं आ रही हैं। इतना बड़ा शोध, बाहर हल्ला मचा हुआ है और उसी शोध का एक सह शोध है 80% जानलेवा बीमारियों की जड़ मांसाहार है। ये उसकी शोध है। मैंने अध्ययन किया, वैज्ञानिकों ने शाकाहारी लोगों पर जानलेवा महामारियों का असर नाम मात्र का होता है और मांस मछली अंडा खाने वाले लोगों पर संक्रामक रोगों का प्रभाव बड़ी तेजी से फैलता है। शाकाहारी में उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए बर्दाश्त कर जाते हैं। जो कोरोना में मौतें हुई हैं
उसमें प्रतिशत ढूंढिए तो 90% के ऊपर मांसाहारियों की मौत हुई, और बाकी जो शाकाहारियों की हुई बद परहेजी के नाते, एहतियात न बरतने के नाते और रोगी के साथ छुआछूत होने के वजह से जो है लोगों की मौत हुई। बाकी शाकाहारी लोगों का बहुत बचाव हुआ। ऐ भाई बहनों, जब जान रहे हो इतनी बड़ी तबाही की जड़ मांसाहार और शराबखोरी है, तो क्यों नहीं इस दोनों दुर्व्यसन को सारे देश में बंद कर देते हो प्रबल इच्छा संकल्प शक्ति से। मेरे संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी ने कोरोना महामारी के दौरान सारे विश्व के मुल्कों से प्रार्थना की थी, अपील जारी करके, अपने अपने मुल्क की जनता को आप खुशहाल और सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते हो तो बड़ी तेजी से अभियान चला करके अपने मुल्क की जनता को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, और देखना मालिक की दया आप लोगों के ऊपर उस प्रभु ईश्वर की कृपा कैसे बरसती है और आपकी महामारियां कैसे चली जाती हैं। ये तो अपील कर चुके हैं। तो चलो अपने हिंदुस्तान के लोग अपील को मान लें। अपने देश को महामारियों, बीमारियों और तबाहियों से बचाना है, जलजले और भयंकर तबालतों से बचाना है, तो अपने देश में लागू कर दो। सारे देश में शराब को बंद कर दो, मांसाहार पर रोक लगा दो। देखो कि कुदरती आने वाली आफतें कैसे आपको मदद करने के लिए सकारात्मक एनर्जी ला करके और बर्बादी की ओर जाती हुई मानवता की नाव को डूबने से बचा लेते हैं। ए भाई बहनों, ए सत्संगी भाई बहनों, आपके कंधों पर इस डूबती हुई मानवता को बचाने का जिम्मा आया है। गुरु महाराज ने जाते जाते इसी मंच से आदेश दे करके गए, प्रेमियों मेरे शाकाहार के प्रचार को करते रहना, मेरा संदेश घर घर गली गली पहुंचाते रहना। इसी संदेश से देश दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। ये तो गुरु महाराज के आशीर्वचन जुड़े हुए हैं। तो शाकाहार प्रचार में देरी क्यों करते हो? गांव गांव गोद लेने में विलंब क्यों करते हो भाई? जल्दी करो, आत्मा का कल्याण और देश की बर्बादी बचने का रास्ता इसी शाकाहार प्रचार में है। वरदान है गुरु महाराज का। वरदान को पा करके चूक जाओगे तो क्या? गलती मत करना, भस्मासुर की गलती भारी पड़ जाएगी। भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिया, कहा कि महाराज मुझे खुश हो तो वरदान दो, जिसके ऊपर हाथ रखे वही भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा विचार कर लो। कहन खूब विचार कर लिया। कहन जाओ वो मस्तू, तुम्हारी बात सिद्ध हुई। तो उसकी बुद्धि खराब थी, कुबुद्धि वाला आदमी, उसने सोचा कि अब ज्यादा दूर कहाँ जाएं, सामने शंकर भगवान है, इन्हीं पर आजमा कर देखते हैं। कहन शंकर भगवान खड़े रहिए, जरा आजमा करके देखें आपका वरदान सही है कि नहीं। अब अपने ही दिए गए वरदान में फंस गए, भाग खड़े हुए, भागते 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 भागते। वो तो जब देखा कि कहीं जगह नहीं, ठिकाना नहीं, खबर विष्णु के पास पहुंची तो कहन तो शंकर भागे भागे फिर रहे। कहन बात क्या हुई? कहन ऐसा वरदान दे करके फंस गए हैं। कहा अच्छा। विष्णु को लीला खेलनी पड़ी। वहां लक्ष्मी जी का रूप बन करके प्रकट हो गए और कहा कि कहाँ जा रहे हो? अरे पार्वती का रूप बना करके। तो कहा कहाँ जा रहे हो? अरे कहन शंकर जी को भस्म करना है। कहन शंकर जी को क्यों भस्म करने जा रहे हो? अरे वहां कहाँ जा रहे हो? चल तेरे साथ मैं चलती हूँ। दैत्य तो था ही, जो है असुर था, बह गया। कहा ठीक है, लेकिन एक बात है कि शंकर जी मुझे तांडव नृत्य दिखाते हैं नाच करके, तब मैं उनके ऊपर खुश होती हूँ। एक बार तुम भी उन्हीं की तरह से एक कमर पर लगाओ, दूसरा सिर पर लगा करके तांडव नाच नाचो, तब देखो मैं तुम्हारे साथ चली चलती हूँ। और जैसे इधर भावावेग में बहका आदमी इधर कमर पर लगा करके दूसरा सिर पर ले गया, तांडव नाच नाचने की मुद्रा में, वहीं अपने ही हाथ से खुद भस्म हो गया। तो ये वरदानी लोगों, अपने पाए हुए वरदान से खुद मत भस्म हो जाना, नहीं बड़ा नुकसान होगा। बचा करके रखो, बचा करके। ये वरदान दूसरों को जगाने के लिए मिला गया है।
ये दिया गया है दूसरों को जगा करके नामदानी सत्संगी बनाने के लिए। भटके हुए प्रेमियों का नाम गुरु महाराज के चरणों में लिखाने के लिए, बहके बहकाए लोगों में गुरु दरबार का प्रेम पैदा करके लाने के लिए महाराज जी तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐ सत्संगियों, अपनी जिम्मेदारी से आप क्यों दूर जा रहे हो? उन्होंने जीवन का बीड़ा उठा लिया, अपने जीवन का एक एक सांस, एक एक कतरा, शरीर की एक एक चिंदी गुरु महाराज के महिमा गाने में, गुण गाने में, उनका नाम रोशन करने में, उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगा देंगे। आपके लिए भी तो आदेश है, अपने आदेश को क्यों भूल जाते हो? गुरु महाराज के वचनों को पढ़ो और कैसेटों में सुनो। गुरु महाराज ने आप प्रेमियों से क्या उम्मीद की? कहा, ऐ प्रेमियों, मैंने ये संगत रूपी बगीचा 10 जुलाई 1952 से शुरू करके कितनी मेहनत और मशक्कत से लगाया है। एक एक प्रेमियों को इस संगत में कैसे जोड़ा है, तुम मेरी मेहनत को नहीं समझ पाओगे। वो तो मेरा दिल जानता है कि मैंने कितना खून और पसीना बहा करके एक एक प्रेमियों को भानुमति के कुनबे की तरह से जोड़ा है। प्रेमियों, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे इस संगत रूपी बाग को देखते रहना। कोई जानवर चरने ना पावे, कोई पौधा सूखने ना पावे, इसमें प्रेम प्यार के पानी डालते रहना, इसमें सत्संग के भाव भरते रहना, लोगों को सेवा सिखाते रहना, गुरु दरबार के प्रति ममता पैदा करते रहना, गुरु के दरबार से बढ़ती हुई सेवा लेने के लिए दरबार में इनको बुलाते आते जाते रहना। अगर तुम्हारे देखते मेरा एक भी पौधा सूखा, एक भी पौधा चरा गया, तो तुम देखने वालों को, देख रेख करने वालों को दोष लगेगा और माफी नहीं मिलेगी। इसलिए छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, आपके जिम्मे इस संगत रूपी बाग की रखवाली करनी है। प्रेम का, प्यार का पानी डालो, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, करुणा ये डाल करके और जगह का मतभेद पैदा करके आप कुछ नहीं पाओगे। गुरु दरबार के बारे में अगर जबान फिसल गई और कुछ निकल गया तो जानते हो गुरु दरबार, और गुरु दरबार में जिम्मेदारी सौंप करके जिसको गुरु ने अपना गद्दी नसीन बनाया, ऐसे गद्दी पर बैठे व्यक्ति और उनकी संस्था की अगर आपने भूल कर भी आलोचना कर दी तो जानते हो कहाँ जाओगे। जागरण, दुख हरण, बीमारी दूर, कल्याण, ये सब तो दूर भाग जाएंगे। पहले नंबर पर रामायण की ये लाइन आएगी, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। जो व्यक्ति अपने ही गुरुद्वारे, अपने ही गुरु, अपने गुरु स्थान और गुरु के मिशन की आलोचना करता, निंदा करता, वो सीधे मेढक की योनि में जाता और एक जन्म नहीं, हजारों हजार जन्म मिलते हैं। तो दुख हरण, बेड़ा पार और कल्याण, ये सब किनारे रह जाएंगे, सब कूद करके ये लाइन खड़ी हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा समझ लेना। यह काम करने वालों, किसी तालाब के किनारे, किसी पोखर के किनारे, किसी नदी नाले के किनारे वो बैठ करके टर्रटा 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 की रट लगानी पड़ेगी। इसलिए बचो इस गुनाह से, बचो इस पाप से। भूल करके अगर आपने जबान से निकाल दिया तो कर्म का बोझा लग जाएगा और वो गुनाह भोगना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी बनो, सत्संगी, किसी की निंदा मत करो। मैं संगतों में जाता हूँ, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के बारे में, एक सेवादार दूसरे सेवादार के बारे में,
इतनी बातें मेरे कानों में डालते हैं कि भाई बहनों, अगर मैं अपने दिल की स्थिति बताऊं तो रात रात तक मेरे कान इस आवाज़ों को सुनते सुनते पक जाते हैं। और ये तो गुरु महाराज की दया और महाराज जी की अनुकूल कृपा कि मैं विक्षिप्त नहीं होता, मैं क्रोधित नहीं होता। इतनी सारी बातों को सुन करके वो बर्दाश्त की क्षमता देते हैं। इसके बावजूद कभी कभी तिल मिला जाता हूँ, बिगड़ जाता हूँ, क्या करूँ? असंगत बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। इतनी बातें आप संगत को जो है इस दुनिया के कल्याण और शांति की ओर ले जा रहे हो और स्वयं अशांति के कारण बन रहे हो, स्वयं झगड़ा करते हो, स्वयं बैठकों में गाली गलौज करते हो, स्वयं एक दूसरे की आलोचना में इतनी झूठ बोलते हो अपनी बात सत्य करने के लिए। कितना बोझा लद जाएगा आपके ऊपर भाइयों। अरे सत्संगी बने हो, गुरु महाराज ने रास्ता दिया है तो अपने जीवन को बर्बाद मत करो, बुराई का रास्ता मत पकड़ो। अगर सच्चे सत्संगी बनना है तो अपनी इन सारी बुराइयों को यहीं चढ़ा करके जाना और कह देना कि आज की तारीख से मालिक हमको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, हम किसी के प्रेमी के बारे में कभी कुछ ना कहें। 100 गलती उसने की, तुम कौन ठेकेदार हो? उसके ठेकेदार तो स्वामी जी महाराज हैं, अपने गुरु महाराज हैं, मालिक हैं। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हें मेरी संगत में कोई चीज नागवार लगे तो तुम उसको कहना मत, जबान चुप हो जाना, बर्दाश्त कर लेना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर तुमने जबान खोल दी तो वाद विवादे विष घना, उसका जहर फैलेगा, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जिसको तुम एक ठूसा मारोगे वो 10 ठूसा मारेगा, फिर कटार निकलेगी, चाकू छुरी चल जाएगी और खून खच्चर हो जाएगा। क्यों ऐसे कारण को पैदा करते हो? अपने को बर्दाश्त करो। बर्दाश्त सबसे बड़ा हथियार है। ऋषि कई क्षमा साप ते भारी, एक साधु का क्षमा कर देना शराब से भी ज्यादा असरकारक होता है। तो आप सीधा रास्ता क्यों नहीं चलते हो? उल्टे रास्ते पर क्यों जाते हो? आज की तारीख से आपकी बैठकों में जो नए लोग आते हैं वो देखें इनमें आपस में कितना प्रेम है, कितनी एकजुटता है, कितना आपस में एक दूसरे का सम्मान है, कितना अनुशासन है, कितना एक निशाने पर सब लोग चलते हैं। यही तो नए लोगों को जगाएगा, नए लोगों को प्रेरित करेगा। और आपके अंदर अगर प्रेम का अभाव, सद्भाव का अभाव, घृणा भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, गाली गलौज जैसे शब्द आपके मुंह से निकलेंगे तो कौन आपके लिए शांति का कारण ढूंढने आएगा? सब सोचेंगे यही कि जैसे दुनिया में अशांति वैसे ये, तो अंतर क्या है उधर और इधर में? इसलिए अपने अंदर ऐसी क्षमता पैदा करो कि फर्क मालूम पड़े। आपके नम्रता और व्यवहार से, मीठी वाणी से, आपके मधुर वचनों से लोगों का दिल गदगद हो जाए और चारों तरफ आपकी तारीफ के पुल बंधने लगे। आपका भी दिल गदगद होगा, लेकिन जब आपकी चारों तरफ बुराइयां होंगी आपकी भावना दब जाएगी, आपका मन कुम्हला जाएगा और सारी रंगत खत्म हो जाएगी और उसी कुम्हलाए मन से भजन भी हीन भावना से करोगे और मटमैले मन से किया गया भजन कभी सफलता की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए भजन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने मन को एकदम निर्मल बनाओ। गंदगी युक्त मन पर कभी परमात्मा नहीं रीझता है। निर्मल मन सो जन्म ही पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। मालिक को निर्मल आदमी प्यारा है। तो आप लोग ये बनने की कोशिश करो ना जिससे हमारा मालिक खुश हो जाए। उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। अगर गुरु राजी हो गए कोई माई का लाल आपके बेड़े को गर्क नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले न बाजी। गुरु अगर राजी हो गए तो कोई आपके बेड़े को बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु को राजी करना तो हुक्म को बजाओ, हुक्म का पालन करो, अच्छी चीजें सीखो, बुरी चीजें मत सीखो। आप पाठ पढ़ने आए हो तो सच्चाई का पाठ पढ़ो, ईमानदारी का पाठ करो, प्रेम का पाठ पढ़ो, सेवा का पाठ पढ़ो, समर्पण का पाठ पढ़ो,
त्याग का पाठ पढ़ो, क्षमा का पाठ पढ़ो, शील और संतोष का पाठ पढ़ो, प्रारब्ध के भरोसे का पाठ पढ़ो। यह पढ़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन लालच है, विष, घूस, रिश्वत, ये तो भक्ति से दूर ले जाने वाली बातें हैं। इसलिए भक्ति अगर कमाना चाहते हो तो महात्माओं ने डंका पीट करके कलम तोड़ डाली लिखते लिखते कि आप क्या क्या त्यागो, जो है आपको त्यागना क्या क्या है। कहते हैं इतनी चीजों से आपको बचना होगा: बेश्या, धीवर, चोर, जुआरी, नृप, विषयी और मांसाहारी। इन घर भोजन करें जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। अगर इन लोगों के घर आपने भोजन किया, आपका परमार्थ चाट करके किनारे चले जाएंगे। जैसे तवे पर पानी डालते उड़ जाए ना, ऐसे जिंदगी भर कमाया गया परमार्थ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपका दामाद, आपका फूफा, आपका बहनोई मांसाहारी है और प्रेम में अपने घर के बर्तन में आपने उसको भोजन करा दिया, भोजन कराने के बाद उसको जलती हुई आग की भट्ठी में तपाया। गुरु महाराज ने कहा कि भट्ठी में तपाई हुई थाली पर गलत खान पान का जो प्रभाव आ गया वो जाने वाला नहीं है, उसका असर तुम्हारे ऊपर आएगा। तो जब उनके साथ उठोगे, बैठोगे, उनके साथ बोलोगे, चालोगे, हाथ मिलाओगे, प्रणाम करोगे, आंखों में आंख डाल करके बात करोगे, तो क्या उनके बुरे कर्मों से बचोगे? कभी नहीं बच सकते। इसलिए सच्चे परमार्थी का पहला कर्तव्य ये है कि दूर जाने के बजाय नजदीक उजाला करो। अपने लड़के लड़कियों को बदलो, अपने बाप हैं तो बेटों को बदलो। अगर आप सत्संगी हो गए, माता पिता शाकाहारी नहीं है तो उनको बदलो। अपने रिश्तेदार नातेदारों को बदलो, जिनके साथ उठना बैठा ऐसे मित्रों को बदलो। और पहले इनको बनाओ, कम से कम इनका खान पान ठीक हो जाएगा तो जो बुराइयां तुम्हारे ऊपर चढ़ करके बैठ रही हैं इनसे तो बचत हो जाएगी। इसके बाद आपको परोपकार करना है, गांव गांव जा करके लोगों को शाकाहारी बनाओ। ये रामबाण दवाई है भजन की, इससे भजन बहुत तेजी बनता है। जो लोग जा रहे हैं उनके अंदर की दशा समझो। आप भी करने लगोगे, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर दिन पछतावे के आएंगे। इसलिए गांव गोद लेना है, प्रण करके जाइए। एक एक गोलक घर में रख करके 1-1 रुपए रोज डालना है और ये सेवा धर्म प्रचार में जाएगी, तभी लाभ मिलेगा। और गुरु महाराज की गौशाला के लिए सेवा यहाँ भी दे करके जाना है, जिले में भी इकट्ठा करके बराबर भेजते रहना है। और सेवा की जो पद्धति बनाई गई उसमें कोई गफलत मत करना, कोई मन माफिक खुराक में बहक करके अलग से संगतों में सेवा लेने का कोई ढर्रा मत खोलना। अगर खोलोगे तो आदेश की अवहेलना हो जाएगी। कोई बहाना मत बनाओ। रजिस्टर पर दस्तखत करा करके लेकर चले गए, वो दस्तखत कराते घुमा रहे हो कि महाराज जी की दस्तखत है। अरे भाई, आप जो है वह नियम पालन करो जो संस्था की व्यवस्था बनी हुई है, उसी में दया मिलेगी, उसी में आपको कृपा मिलेगी, उसी में सुखी रहोगे, उसी में लड़ाई झगड़ों से बचोगे, उसी से मन में शांति आएगी। किसी प्रकार की कुढ़ नहीं रहेगी। नहीं, कुढ़न भर गई तो सारा भजन जो चौपट हो जाएगा। जो ईर्ष्या द्वेष में वर्गवाद बना करके, गुट बना करके चल रहे हो, इससे तमाम नुकसान है। इसलिए संगतों को गुटों में बांटने की गलती करने से बाज आइए। आपकी विद्वता, आपका बड़प्पन, आपकी बुद्धिमत्ता यही है कि संगत को एकजुट रखो, एक सूत्र में बांध करके रखो, बाहरी खतरों से बचे रहोगे। नहीं तो अगर आप तमाम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए तो बाहर के लोग हल्के से प्रयास करके आपको तोड़ डालेंगे। इसलिए अपनी संगत की एकजुटता को, अपने संगत के गुरु महाराज के आदर्श और मर्यादा को, उनके पढ़ाए गए प्रेम के पाठ को बरकरार रखो। इसी से
आपकी संगत में प्राण आएंगे। ए भाई बहनों, अगर आदर्श का रास्ता छोड़ दोगे तो दुनियादार की तरह से हो जाओगे, तो फिर आपको कौन से आदर्शवादी नजर से लोग देखेंगे। जिंदगी चली जा रही है, सांस जो है चौथेपन में आ गई, ना जाने कब लुढ़क जाए और बुढ़ाई बेला तक अपनी रवैया नहीं बदल रहे हैं, तो कौन हमारी जीवात्मा को बचाने जाएगा। जो बचाने आएगा तभी बचाने आएगा जब गुरु महाराज को याद करोगे, उनके वचनों का पालन करोगे, कहने के मुताबिक चलोगे, उनके आदेश पर फिदा हो जाओगे, तब तो गुरु महाराज मदद करने आएंगे। बात ही नहीं मानोगे तो कौन मदद करेगा। इसलिए नामदान का काम करो, तभी गुरु महाराज की जिम्मेदारी है। अगर नामदान का काम नहीं किया तो गुरु महाराज की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए भाई बहनों, अब गौशाले की झोली वाले रजिस्टर वाले खड़े हो जाइए, झोली वाले रजिस्टर वाले खड़े हो जाइए। अब ये रोज रोज खड़े होते हैं, तो इनके खड़े होने से अपने अंदर जो है कोई गुस्सा मत लाइएगा। इनको आदेश है रोज खड़े हो जाया करो, क्योंकि जब ये रोज रोज खड़े होंगे तो बहुत कहने के बाद भी जो है कुछ लोग नहीं तैयार होते, तो झोली जाने पर कभी कभी संकोच करके निकाल देते हैं, तो जाने अनजाने उनका भला हो जाएगा। तो इसके पीछे इनकी परोपकार की भावना है। ये अपने लाभ के लिए खड़े हो रहे हैं कि अगर परोपकार कुछ लोग कर देंगे तो मेरा भी जो है कल्याण हो जाएगा। तो गुरु महाराज की कौओं के लिए अरे सीख जाइए कुछ न कुछ देना, सीख जाओगे, मीरे में रहोगे, फायदे में। ये बार बार जाएंगे तो कभी न कभी तो पिघलना होगा। कबीर साहब रोज रोज उस दरवाजे पर जाते थे और जाते जाते रोज उनको गाली दे, अपशब्द बोले, चले जाए, लेकिन रोज झाड़ू लगाते समय पहुंच जाए। आज ही जा गई सुनते सुनते, तो एक दिन जो है वही कूड़ा बटोरा था, उठा करके उनकी झोली में डाल दिया। कबीर साहब ने लिया और झोली में फैला कर जय जयकार करते हुए, जय हो माई, तेरे पर दया भगवान की हो, तेरे घर फले फूले, बच्चे सुखी रहें, सब निरोगी, आशीर्वाद देते हुए। तो लोग जब उनके साथी थे कहें, कबीर तू कैसा पागल है, ये देख तुम्हें कूड़ा दे दिया और तू उसको आशीर्वाद दे दा। अरे भाई कहा, बड़े लंबे दिन बाद सफलता मिली है। इतने दिन से माई 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 कहते कहते कभी नहीं पिघली, रोज गालियों की बौछार करती थी, लेकिन आज इसने कूड़ा दे दिया। कूड़ा का मतलब इसकी जिद टूट गई। ये रोज कहती थी नहीं देंगे, लेकिन आज इसने दे करके अपने व्रत को तोड़ डाला। आज उसने देना सीख लिया है। तो हमारे लिए तो सब आज कूड़ा दिया है, कल अनाज देगी, परसों रोटी दे देगी। देने के गुण तो आ गए। इसलिए गुरु महाराज की गौओं के लिए आप अपने गाढ़ी कमाई का अंश रूप जो भी देना चाहें इस झोली में दे दीजिएगा। गुरु महाराज के दरबार में उनके जान से प्यारी गौओं की सेवा में पूज्य महाराज जी के द्वारा लगा दी जाएगी, और बदले में गुरु महाराज की दया, पुण्य और प्रताप के रूप में आपको मिलेगी। गुरु महाराज की दया आपका फायदा पहुंचाएगी। अब आप सब लोग खड़े हो जाइए, आप सब लोग खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए। हमको मालूम है कि आपको एक आसन में बैठे बैठे काफी देर से तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसी तरह से बैठ करके अभ्यास किया कीजिए। सत्संगों में बैठो एक आसन पर बैठो, भजन में बैठो तो एक आसन पर बैठो, साधना कोई भी करो, तीनों क्रियाओं में से एक आसन पर बैठो। एक आसन पर बैठना आपको अभ्यास करा देगा। भजन की एकाग्रता आने लगेगी, ध्यान और सुमिरन की एकाग्रता आने लगेगी। एकाग्रता लाना बहुत जरूरी, तभी हमारी आध्यात्मिक कमाई सफल होगी। इसलिए खड़े होकर के गुरु महाराज के चरणों के सामने, उनके मंदिर के सामने आपसे भीख मांगते हैं। यहाँ गुरु महाराज से दया मांग करके जाइए कि मालिक हम पर ऐसी दया करो, हम आपके दरबार में वादा करके जा रहे हैं, भजन का नागा नहीं होने देंगे।
रोज रोज दरवाजे पर बैठेंगे, लेकिन आपकी दया, आपकी प्रेरणा, आपकी शक्ति, आपकी कृपा रहेगी तभी ये हम कर पाएंगे। अपनी दया हमारे साथ जोड़ दीजिए। मेरी गुनाहों को रात दिन हम आप माफ़ी मांगते हैं, जान की हो अनजान की हो, क्षमा करते रहिएगा। गुनाहगारों को आप नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा। अपनी चरण शरण में रखे रहिएगा, दया की नज़रें मेरे ऊपर डालते रहिएगा। कभी मेरी गुनाहों पर अगर पिघल जाना तो मेरी नज़रों में आकर के बैठ जाना। सतत आपका दर्शन दीदार मिलता रहे, आपकी छवि मेरे नैनों से दूर ना जाए। मालिक, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही आप मुझको मिल जाओ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये प्रार्थना करके जाइए और अपनी प्रार्थना को याद करते रहिएगा। रोज भोजन का नागा भले हो जाए, लेकिन प्रेमियों भजन का नागा मत करना। इसमें आपका भविष्य का कल्याण, परिवार की रक्षा, समाज और देश की रक्षा छिपी हुई है। इसलिए सब लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके आदेश बजाने की दिशा में कदम बढ़ाइए और अपनी अपनी भक्ति को पकाइए। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की चरण पादुका का सचल मंदिर बगल में है। जो लोग दर्शन न किए हों कर लेंगे। प्रसाद जो नहीं पाए हैं प्रसाद जाकर मंदिर में ले लेंगे। और दिसंबर यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में जो कार्यक्रम 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा,